अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया है? क्या सोनम ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी दी है? पुलिस ने एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के इंदौर से हुई है, जहां राजा और सोनम रहने वाले हैं वहां के। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने यह बताया कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी को मारने की सुपारी दी थी। इस बीच सोनम के पिता मेघालय पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोनम के पिता का कहना यह है कि दोनों की सहमति से ही शादी हुई थी और दोनों बहुत ही खुश थे, लेकिन मेघालय पुलिस को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर सोनम मेघालय से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक कैसे पहुंच गई। वाकई में सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, 100% सीबीआई जांच होना चाहिए। पर क्यों, आप क्यों लग रहा है? क्योंकि अब तो वहाँ के जो डीजीपी है उनका बयान आ गया है, सीएम का बयान आ गया है। वो गलत बयान कर रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लग क्यों रहा है गलत? वो गलत बयान कर रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे इस तरीके के है ही नहीं जो वो बयानबाजी कर रहे हैं वहाँ के लोग। हाँ। जो वहाँ की पुलिस बयान कर रही है, इस तरीके से मेरे बच्चे ने घटना नहीं की। अच्छा, यहाँ आपको शादी इच्छा से हुई थी या ऐसा लगा कि अनिच्छा थी या कुछ? नहीं, इच्छा से शादी हुई थी। उनका वो क्या बोलते हैं, आप फोटो देख लीजिए, उनके बढ़िया हंसी खुशी से शादी हुई है। हाँ। हंसी खुशी से बच्चे हैं। हाँ। सभी चीजें हंसी खुशी से वो वहाँ गए थे घूमने के लिए। जी। हाँ? हाँ। अब वो माता जी के दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ से उनको उधर कौन ले गया, ये जांच का विषय है ना सर। बिल्कुल है। हाँ? तो वहाँ की पुलिस उस चीज की जांच करती। अब उनने जांच नहीं करी तो मैं मांग सीबीआई की करूंगा ना पर वो सर। यही कह रहे हैं कि मेजर ब्रेक थ्रू मिला है, 3 लोगों को अरेस्ट किया और जो लेडी है उसने सरेंडर किया। इसका मतलब है कि वो दोषी मान रहे हैं, तो जांच की बिना पर मान रहे होंगे। भाई अगर वो अरेस्ट करते, जो लेडीज को जो अरेस्ट करते हैं, तो वहाँ की पुलिस ने क्यों अरेस्ट नहीं करा? बॉर्डर पर कैसे लड़की हो गई? भाई वहाँ वो 3 को अरेस्ट किया है, लड़की वहाँ से गाजीपुर पहुंची है, हो सकता है अपने मन से गई हो। इस तरीके की बात आ रही है। कैसे पहुंची? जी भाई लड़की गाजीपुर पहुंची तो पहुंची किस तरीके से? जी ये वहाँ की पुलिस को जवाब देना चाहिए, किस तरीके से पहुंची। जी। जब उसके पास पैसा नहीं, ठीक है ना, पैसा नहीं, सामान कुछ नहीं, तो गाजीपुर कैसे पहुंची ढाबे पर? सवाल तो बड़ा वाजिब उठाया गया है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी इस वक्त इंदौर से जुड़े हुए हैं और गाजीपुर से मेरी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ी हुई हैं। पहले तो हम इसी पहलू पर बात करें कि अनुराग, जो सोनम के पिता सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों में दम तो है। जिस स्थिति में सोनम दिखाई दे रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि उसके पास पैसे थे गाजीपुर तक भी पहुंच जाने के। वो पहुंची कैसे? इस मामले में पुलिस क्या कह रही है? देखिए, निश्चित तौर पर पिता हैं तो निश्चित तौर पर अपनी बेटी की तरफ ही बोलेंगे। दावा भी उनका मजबूत है कि जो मानसिक स्थिति दिखाई दे रही है तस्वीरों में, उससे लग रहा है कि वो परेशान हालत है। लेकिन जो मेघालय पुलिस ने जिस तरीके से मेजर ब्रेक थ्रू जिसे वो कह रहे हैं वो किया है, उसकी वजह भी साफ तौर पर नजर आ रही है। वजह इसलिए नजर आ रही है, अगर ये पूरा जो मर्डर अगर ये किया था राजा का, जो 24 तारीख को राजा और सोनम साथ गायब हुए थे, तो 2 तारीख को जो मेघालय पुलिस का कहना है 2 तारीख को बॉडी सिर्फ एक शख्स की ही क्यों मिलती अगर लूट की गई है? क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा रुपए की राशि इनके पास थी, सोने चांदी के जेवर थे, मोबाइल थे, वॉचेस थी, अंगूठियाँ थी। नंबर 2, सोनम को इतने दिनों तक 24 से लेकर अगर किडनैप करके भी रखा जाता तो 2 तारीख तक वो नहीं बल्कि आज जब सामने आई है कल, यानी तब तक 16 दिनों तक क्यों रखा जाता? और अगर रखा भी जाता तो जिस तरीके की बात सोनम के भाई लगातार कह रहे थे कि ये क्रॉस बॉर्डर ले जाया गया है, जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात चल रही है बांग्लादेश में, तो भी समझ में आता। लेकिन मेजर ब्रेक थ्रू जहां मिलना शुरू हुआ जब परसों जो गाइड था, खबर कल आई परसों, लेकिन गाइड ने जब पुलिस को बताया कि दरअसल जब ये इस ट्रैक पे चल रहे थे 24 तारीख को, उस दौरान इन दोनों कपल्स के साथ जो हिंदी में बात कर रहे थे, और उस दौरान इस गांव में और इस इलाके में अकेले यही कपल थे जो हिंदी भाषी थे, जबकि इस इलाके में जो खासी भाषा है और इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में उस गाइड ने जब ये कहा कि इन 2 के साथ ऐसे 3 लोग और भी थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर चूंकि दबाव था, तमाम एजेंसियां, ठीक है, बहुत सारे पहलू और हैं जिन पर चर्चा करनी जरूरी है। रुचि, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इधर सोनम की मां पुलिस के आरोपों से बड़ी हैरान है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ऐसा कर सकती हैं। सोनम की मां का कहना यह है कि मेघालय पुलिस का आरोप झूठा है।
सोनम राजा के साथ शादी से खुशी में ही थी। वो केवल 2 दिन ससुराल में रही और फिर अपने घर आ गई थी। फिर राजा और सोनम हनीमून के लिए चले गए। सोनम की मां का कहना यह है कि पुलिस की जांच के बाद ही पूरा सच पता चलेगा और जांच के बाद जो भी दोषी निकले उसे सजा दे दी जाए। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। 100% सीबीआई जांच होनी चाहिए। पर क्यों, आप क्यों लग रहा है? क्योंकि अब तो वहाँ के जो डीजीपी हमारे साथ इंडिया टीवी पर इस वक्त मौजूद हैं। सोनम की माता जी, जिस तरीके की बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो उम्मीद नहीं की होगी इस तरीके से, लड़की तो मिल गई है। हाँ कि ये ऐसा इल्जाम लगा देंगे, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी। और अगर ये इल्जाम लगा दिया है तो इसकी जांच करी जाए। और ये बात सब वो सोनम बताएगी, मेरे को तो मालूम भी नहीं क्या है क्या नहीं है। और ये जो शिलोंग पुलिस है ये आरोप लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है। झूठा आरोप लगा रही है। हाँ। अच्छा, आपकी लड़की है, निश्चित तौर पर यहीं पे पढ़ी भी है, साथ भी रही, क्या ऐसा कुछ था कहीं और अफेयर या इस तरीके की बात कहीं लगा आपको? कुछ भी नहीं लगा मेरे को तो। नहीं लगा। और शादी से खुश थी? जब शादी के बाद खुश थी, सब खुश थे। अच्छा, शादी से खुश थी। हाँ। आपकी कब तक बात हुई थी उनसे? 23 तारीख तक। उसके बाद से नहीं। फिर कल क्या हुआ? कल रात में किस तरीके से फोन आया, क्या जानकारी? बस वो उसको भैया को फोन लगाया होगा उसने, तो भैया का फोन मेरे पास आया उसके भाई का कि मम्मी सोनम मिल गई। बस इतना ही। तो अब जिस तरीके की बात आप सुन रहे हो, लगातार मीडिया भी है यहाँ पर कि सब गलत है, वो पूरा गलत बोल रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे? अभी आपकी सीबीआई जांच की मांग रहेगी? हाँ, जांच होगी जब भी सब पता पड़ेगा। जो है दोषी उसको मिलेगा दोष। अच्छा, हो जांच और सबकी जांच करके और सबको जो भी हो दोषी उसको सजा मिले। आप बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। हाँ। क्योंकि अब आप सुन रही हैं कि नहीं, ये इस तरीके से कि 3 लोग यहाँ से गए, हिंदी में यहाँ बात। के होंगे तो उनको सजा मिलेगी। जो यहाँ के हो वहाँ के हो, जो जांच होगी जो सजा मिल जाएगी सबको। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कहीं से भी लड़की का कोई दोष है? नहीं है मेरे को। अच्छा, ससुराल वाले कैसे बिहेवियर कर रहे हैं? सब 2 दिन में उसने क्या करा, 2 दिन में अच्छे थे वो तो, सब अच्छे लोग गए, उसकी सास तो सब। 2 दिन क्यों? 11 तारीख को शादी हुई थी, कितने दिन? तो 3 दिन रही, तीसरे दिन लेके आ गए। अच्छा, आप लोग? हाँ अच्छा, उसके बाद गए फिर? हाँ, इसके बाद गए। तो अब क्या कहना चाह रही हैं आप? ये तो दिया, कितनी बार बोलूं, अब क्या बोलना अब मेरे को। बोल दिया, सरकार से ये उम्मीद है अब की ये जांच करके और ये झूठा इल्जाम जो लगा रहा है इसको सही करें। सोनम के मां बाप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं राजा रघुवंशी के भाई भी फिलहाल सोनम का पक्ष लेते दिखाई दे रहे हैं। विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम ना तो गिरफ्तार हुई है और ना ही उसने सरेंडर किया है। आरोपियों का सोनम से आमना सामना कराना चाहिए। कल राजा रघुवंशी और सोनम जो वाइफ है उसकी है, उसका फ़ोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी? बोला कि बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तू बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है, तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा, तो कौन है? वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज़ झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहा है इसके अंदर है, तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, और ये 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे तब तक हम लोग इसको चीज़ों को मानने राजी नहीं है कि अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है और 3 आरोपी जो है वो एमपी इंदौर में हैं। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सामने खड़ा नहीं किया जाएगा जब तक हम लोग मानने राजी नहीं है। सोनम का व्यवहार उसमें अच्छा था, हमको इसमें कोई डाउट नहीं लगा, तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है। और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे जब तक सोनम के मुँह से हम लोग सुन नहीं लें। अब इतना तो तय है कि मिस्ट्री इस पूरी कहानी में बहुत ज्यादा है। और जो पहला बड़ा वाजिब सा सवाल है, रुचि मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, ये सोनम यहां पर गाजीपुर पहुंची कैसे? क्योंकि अगर उसने फोन करना भी था तो बीते 16 दिन में कहीं से भी फोन कर सकती थी। उत्तर प्रदेश आकर वो भी ढाबे से एक फोन मांगकर फिर उसने फोन क्यों किया? जी मीनाक्षी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सोनम से मिलना बाकी है। फिलहाल जो यूपी पुलिस है वो ये कह रही है कि सोनम जो मिली है तो काफ़ी बदहवास हालत में थी। उसको अस्पताल, जो ज़िला अस्पताल है गाज़ीपुर का, वहाँ ले जाया गया, वहाँ उसकी जांच वाच कराई गई है और अभी बहुत ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं रही है। तो ये जवाब तो सब सोनम को देने पड़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मेघालय से गाज़ीपुर पहुँच गई, कैसे पहुँची, कोई और लोग उसके साथ हैं, उसके पति का क्या हुआ, कैसे
वो उनकी मौत हुई है, सारे जवाब उसको देने हैं, क्योंकि अपने पति के साथ वो गई थी, हनीमून मनाने गई थी। अगर पति के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ तो वो आखिर वहाँ से कैसे हट गई? जैसा कि अभी अमिताभ भी कह रहे थे कि अगर उसकी किडनैप उसको किया गया तो किडनैप करने के पीछे कोई ठीक, मंशा होती है, रुचि कोई रुचि मोटिव आप बने होता है, रहिए तो वो हमारे मोटिव- साथ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी कुछ कह रहे हैं, एक बार हम जरा सुन लेते हैं। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ लेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो घर पे? व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप मां, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोलो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। आपके साथ में रहता उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी। मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज हो सकता है राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि इस तरीके से बोलता है वो? जो कि आपसे तो क्लियर बात करता है वो, आपको तो बताता नहीं। जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना। खाने के बाद पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से निकलूंगा लूँगा अभी थोड़ी देर बाद, उसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और वो जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई। राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था। मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पे ही पूरी आरोप लग चुके हैं। क्या कहेंगी सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए
फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ हो, उसके बाद ही सोनम का नाम सामने उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अच्छा, अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते हैं, जबकि प्लान नहीं था। यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। कई बार जा चुके हैं उस एरिया में। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। हाँ। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होगी, कुछ प्लानिंग होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध